जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बैसाख मास में पड़ने वाली सोम प्रदोष का व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर को, जिसे सायंकाल या तीसरा पहर भी कहते हैं, प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के समय को शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शिव तथा माता पार्वती के पंचामृत द्वारा पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि 1 वर्ष तक लगातार प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्रत सोमवार को आता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के अंदर सकारात्मकता आती है और भक्त अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में की जाती है। शिव जी की विधि विधान से पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष के मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याध चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर वापिस लौट गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से उसी जगह पर आया जहाँ पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। उसी समय से यह सोम प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय।